हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है हमारे डिस्कशन की वो है अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट्स। तो पूरे हफ्ते के अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट्स के ऊपर जो करंट अफेयर्स आई है उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो अभी आज का पहला जो टॉपिक जो है, अमिताभ बच्चन को जो है FIAF अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड है। तो 19 मार्च 2021 को भारतीय अभिनेता अमिताभ बच्चन को जो है मुंबई महाराष्ट्र से आयोजित एक आभासी पुरस्कार समारोह में अंतरराष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्चिव्स फ्रेंच की जो फेडरेशन इंटरनेशनल डेस आर्चिव्स डू फिल्म FIAF द्वारा जो है FIAF अवार्ड 2021 प्राप्त हुआ है। और ये जो पुरस्कार जो है उन्हें पूर्व FIAF पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं और फिल्म निर्माताओं मार्टिन स्कॉर्सेज़ द्वारा मार्टिन स्कॉर्सेज़ और क्रिस्टोफर नॉलन द्वारा दिया गया था। अमिताभ जो है ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने हैं और FIAF अवार्ड 2021 में जो है पेश किया गया था और उद्घाटन जो है पुरस्कार अमेरिकन मार्टिन स्कॉर्सेज़ी को प्रदान किया गया था। तो ये उससे रिलेटेड टॉपिक है। और FIAF के जो अध्यक्ष है फ्रेडरिक मेयर है, महासचिव जो है माइकल लॉबेनस्टीन है, मुख्यालय जो है इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के लिए जो है HK मित्तल की अध्यक्षता में सरकार की विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन किया गया है। तो भारत सरकार ने जो है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम SISFS को जो है निष्पादित और मॉनिटर करने के लिए एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति का जो है अभी गठन किया गया है और समिति की अध्यक्षता जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग HK के मित्तल करेंगे। और ये समिति योजना के तहत जो निधि के आवंटन के लिए इनक्यूबेटरों का मूल्यांकन और चयन करेगी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है अनुराग ठाकुर प्रादेशिक सेना में जो है कप्तान नियुक्त होने वाले पहले सेवारत सांसद बने हैं। तो वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री MOS अनुराग ठाकुर प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में जो है नियुक्त होने वाले पहले सांसद बन गए हैं और हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से जो है 4 बार के भाजपा सांसद को जो है जुलाई 2016 में लेफ्टिनेंट के रूप में प्रादेशिक सेना में शामिल किया गया था। प्रादेशिक सेना पदानुक्रम में जो है रक्षा की दूसरी पंक्ति है जिसमें वे स्वयं सेवक शामिल है जिन्हें वर्ष में लगभग 1 महीने के लिए जो है सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है नीति आयोग ने जो है अनुबंध प्रवर्तन विवाद समाधान में नीति निश्चितता को प्राप्त करने के लिए जो है 2 कार्य बलों की स्थापना की है। तो नीति आयोग ने जो है अनुबंधों के प्रवर्तन और प्रभावी सुलह तंत्र के लिए जो है नीतिगत ढांचे की सिफारिश के लिए 2 टास्क फोर्स का गठन किया है। ठेके के प्रवर्तन के लिए जो है टास्क फोर्स का नेतृत्व नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार करेंगे और प्रभावी सुलह तंत्र के लिए टास्क फोर्स का नेतृत्व जो है नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत करेंगे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है सरकार ने जो है शेख मुजीबुर रहमान को जो है गांधी शांति पुरस्कार 2020 और सुल्तान कबूस बिन सईद अल सईद को जो है गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया है। तो केंद्र सरकार ने जो है साल 2019 के लिए ओमान के स्वर्गीय सुल्तान कबूस बिन सईद अल सईद और वर्ष 2020 के लिए जो है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को जो है गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। और गांधी शांति पुरस्कार की जूरी की अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है केंद्र ने जो है उच्च तकनीक क्षेत्रों में विनिर्माण के लिए जो है सशक्तिकरण समिति का गठन किया है। तो भारत के केंद्रीय सरकार ने भारत में उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्पादों के विनिर्माण पर चर्चा और बढ़ाने के लिए जो है एक सशक्तिकरण समिति की स्थापना करने के लिए अधिसूचित किया है।
10 सदस्यीय समिति का नेतृत्व जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्री करेंगे। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि डीपीआईआईटी द्वारा समिति की सेवा ली जाएगी। इसका मोटिव जो है निवेश की सुविधा और अर्धचालक सहित प्रौद्योगिकी गहन क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा देना है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है अभी साल 2019 के लिए जो है 67th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का जो है अवलोकन किया गया है। तो 22 मार्च 2021 को वार्षिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के 67th एडिशन की घोषणा की गई है और ये साल 2019 के लिए जो है फिल्मों और कलाकारों को सम्मानित करता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्म उत्सव निर्देशालय द्वारा दिया जाता है, जो कि एक संगठन है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत आता है। पुरस्कार को जो है 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है: फीचर फिल्मों, गैर फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो मेरा एक जो टॉपिक जो है 88% वोट के साथ जो है कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति डेनिस ससाओ गुएसो की फिर से चुने गए हैं उनके वो। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 23 मार्च 2021 को कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति डेनिस ससाओ गुएसो जो कि 77 वर्ष के हैं, उनको 88.57% से अधिक वोट के साथ जो है फिर से राष्ट्रपति चुना गया है और वो जो है 36 इयर्स तक संचित रहने वाले कांगो के राष्ट्रपति रहे हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है एसएमई के लिए जो भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक एचडीएफसी बैंक है एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स 2021 के अनुसार। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 25 मार्च 2021 को एचडीएफसी बैंक को अपने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस व्यवसाय के परिवर्तन के लिए जो है एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स 2021 में इंडिया बेस्ट बैंक फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज में चुना गया है। तो ये उसी से रिलेटेड है। और अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है व्यास सम्मान 2020 के लिए जो है हिंदी लेखक प्रोफेसर शरद पगारे को जो है चुना गया है। तो मध्य प्रदेश के स्थापित जाने माने हिंदी लेखक प्रोफेसर शरद पुगारे जो है उनको अभी पाटलिपुत्र के समारागी नामक ऐतिहासिक उपन्यास के लिए जो है प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है। और 2020 व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत 30वां व्यास सम्मान है। उपन्यास जो है पाटलिपुत्र के साम्राज्ञी वर्ष 2010 में छपा था। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है ESAFSFB को जो है ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा ग्रेट प्लेस टू वर्क से सम्मानित किया गया है। तो 23 मार्च 2021 को ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB को ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा ग्रेट प्लेस टू वर्क के वर्क से जो है सम्मानित किया गया है। और तृतीय पक्ष वैश्विक प्राधिकरण द्वारा कर्मचारियों के साथ सर्वेक्षण करने के बाद ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। सर्वेक्षण कार्यस्थलों पर जो है उच्च विश्वास और प्रदर्शन संस्कृति को मान्यता देता है और ये जो है अपने कर्मचारियों के बीच बैंक की प्रतिबद्धता और विश्वसनीय दर्शाता है। ESAFSFB MD NCO केपाल थॉमस मुख्यालय जो है इसका त्रिशूर केरल में है। देन उसके बाद जो है महान गायिका आशा भोसले को जो है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता वाली समिति ने घोषणा की है कि गायक आशा भोसले को जो है साल 2020 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार उनके क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तिगत उपलब्धियों के लिए महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के लिए चुना गया है। 1996 में स्थापित इस पुरस्कार को जो है 10 लाख का नकद पुरस्कार दिया जाता है, 10 लाख रुपए का। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है आयुष मंत्रालय ने जो है योग की क्षमता का पता लगाने के लिए HR नागेंद्र की अध्यक्षता में अंतर विषय टीम की स्थापना की है। तो आयुष मंत्रालय ने जो है जनसंख्या की उत्पादकता बढ़ाने वाले उपकरण के रूप में योग की क्षमता का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की एक अंतर विषय टीम का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता जो है HR नागेंद्र स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान के चांसलर करते हैं।
24 मार्च 2021 को जो है समिति की स्थापना बैठक एक आभासी मंच पर आयोजित की गई थी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं, कल नहीं सोमवार को हम फिर मिलते हैं इंडियन टॉपिक के पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा चैनल देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।